नमस्कार साथियों, भाइयों बहनों, स्वागत करता हूं आपके अपने ज्ञान के चैनल वीवीटी नॉलेज पर। साथियों, भाइयों बहनों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ में वीडियो लेकर आया हूं। ये आज की वीडियो है, ये है आपकी यूपी ट्रिपल एससी ने जूनियर जो है कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए देखिए मेन एग्जाम की डेट घोषित कर दी है। फॉर्म ऑनलाइन कैसे स्टार्ट होंगे, कैसे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप एक ही चीज बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा साथियों, भाइयों बहनों, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि अभी यूपी ट्रिपल एससी ने जो है ये विज्ञापन जारी कर दिया है किसका, कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2023-24 का। जी हाँ, तो इसका जो एड निकलेगा वो आपका 26 को निकलेगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना जो होगा वो आपका 23 दिसंबर होगा। ऑनलाइन आवेदन जो है सबमिट करने की लास्ट डेट 22 जनवरी होगी। शुल्क समायोजन आपका 29 तक हो सकता है, यानी इसमें दोनों काम होंगे। आपका फीस का जो है समायोजन होगा और संशोधन भी होगा फॉर्म में आपके में। तो कैसे क्या करना, चले मैं मेन पॉइंट इसमें आप सभी को बताऊंगा। बाकी आप अगर कंप्लीट में डिटेल जानना चाहते हो तो इसके लिए आपको करना क्या, हम बाबा आपसे यही कहते हैं, आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें, डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे। या आप जो है इसमें देखिए डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं वीवीटी नॉलेज के नाम से, ठीक है ना। क्योंकि हम इसलिए कहते हैं आप जैसे ज्वाइन करेंगे जिससे आपकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो, या आपको पीडीएफ भी मिलती है, वीडियो भी समय समय पर हम बताते रहते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट से रिलेटेड। जी हाँ, तो जाइए साथियों, भाई बहनों, और आज ही जाकर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं इसमें आगे हम साथियों भाइयों बहनों। तो सबसे पहले ये बॉक्स में मेन पॉइंट दिया गया, देखिए मेन चीज आपको बताऊंगा, इसमें आपके मतलब की सारी चीजें बता दूंगा। तो डिटेल पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर वहां मिल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले यही कह रहा है कि आवेदन जो सबमिट होंगे आपके, और जो है शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2025 है इसमें आपकी। उसके बाद देखिए ना तो आप प्रिंट आउट निकाल पाएंगे, मैं पहले कह रहा हूँ, यानी लास्ट आप जो लास्ट डेट से पहले अपना प्रिंट आउट निकाल के रख लें। अगर प्रिंट आउट नहीं निकालना चाहते हैं तो उसको कहीं जाके डाउनलोड करके सेव कर लीजिए। गूगल ड्राइव, डिजी लॉकर, बहुत सारे ऐप आपको मिल जाएंगे, या अपने फोन में ही सेव रख सकते हैं उसको। लेकिन याद रखिएगा डाउनलोड जरूर करिए अगर प्रिंट आउट नहीं निकालना है तो, ठीक है ना। क्योंकि उसके बाद ना तो डाउनलोड कर पाएंगे आप लोग, ना ही आप उसको सेव कर पाएंगे, और कोई भी आवेदन शुल्क आपका जमा नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं, देखिए इसी चीज पे लगता है फिर कुछ गलती हो जाती है तो चैनल को दोष देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका, आप देखिए जब तक एक चीज और, आप जब तक फॉर्म का अपने का प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं, जब तक आपका जमा शुल्क समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता, यानी आपके फॉर्म में जब तक अपडेट होके फीस का लिखा हुआ नहीं आ जाता कि फीस सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है ना, उसके बाद ही आप जो प्रिंट अपने फॉर्म का निकाल पाएंगे इसके बाद। और देखिए इसमें एक चीज और है साथियों भाइयों बहनों, देखिए यहाँ पर जब ये आपका समायोजन 22 जनवरी 2025 तक हो जाएगा तो उसके पश्चात 7 दिन के अंदर, यानी 29 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से आप लोग ये सब काम कर लें। क्योंकि मॉडिफाई जो होगा फॉर्म में वो 29 तक ही होगा, 7 डेज आपको मिलेंगे मॉडिफाई करने के लिए अपने फॉर्म को, फिर सबमिट करने के बाद। तो इस तरीके से सारा काम 29 तक कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस अवधि में क्या है, अभ्यर्थी अपने आवेदन शुल्क को अपडेट कर सकता है और अपने जो है आवेदन में संशोधन भी कर सकता है इसमें 29 डेट तक। अब चलिए मेन बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज हैं वो आपकी 2702 वैकेंसीज हैं। कैटेगराइज वैकेंसीज आप जो डिटेल में पीडीएफ में देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या, जो भी हमारे साथी भाई या बहन है इसमें 2023 पैट परीक्षा में बैठे हैं, तो पैट परीक्षा के स्कोर कार्ड के आधार पर ही सबसे पहले आपके इसमें कट ऑफ बना जाएगी, और उसके बाद मेन पेपर के लिए आपकी फीस अलग से सबमिट की जाएगी। अब इसमें आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसमें यही दिया है सेकंड पैरा में कि देखिए जो लास्ट फाइनल डिसीजन होगा मुख्य मेन एग्जाम के बाद, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे तो अंतिम निर्णय बोर्ड का होगा, यानी यूपी ट्रिपल एससी। तो देखिए इसमें सेकंड पैराग्राफ में यही दिया गया कि अंतिम निर्णय आपको यूपी ट्रिपल एससी आयोग का होगा, ठीक है ना। जो फाइनल डिसीजन हो जाएगा मुख्य परीक्षा के बाद वही होगा, और उसके बाद वैकेंसी आपको अलॉट कर दी जाएंगी, पद भर दिए जाएंगे। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं आगे ऑनलाइन आवेदन कर कैसे करेंगे आप। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आप जो है अपने पैड के रजिस्ट्रेशन से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और सेकेंड अपने मोबाइल नंबर से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी जो आपका पैड में मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड, सबसे पहले वो आपका ऑन होना चाहिए। साथ ही भाई बहनों उस पर एक ओटीपी आएगा, उसके माध्यम से लॉगिन करके आप कर सकते हैं।
अब देखिए आवेदन आप कैसे करेंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन होंगे, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स बने हुए होने चाहिए, पहला पॉइंट ये है, ठीक ना। सारी आपने योग्यताएं पूरी कर ली हो। आरक्षण आयु सीमा का देखा, देखिए रिजर्वेशन वाले क्या है कैंडिडेट, वो तो रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, लेकिन देखिए कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो रिजर्वेशन में 1 से 2 यानी कैटेगरी में आते हैं, तो वो एक ही कैटेगरी का फायदा उठा पाएंगे, ठीक है ना। यानी सपोज करें कि आप किसी कैटेगरी में, उसके अलावा दूसरी सुविधा भी आपको रिजर्वेशन की मिल रही है, तो किसी एक का ही बेनिफिट आपको मिलेगा। सेकंड पॉइंट में ये दिया गया है इसमें। देखिए यहाँ पर जो फोर्थ है ईडब्ल्यूएस के बारे में, यानी वो ये कह रहे हैं कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वो जो आपका आवेदन जो है, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि आवेदन करने से पहले 1 जनवरी 2024 से 22/1/2025 के बीच का 1 साल का बना हुआ होना चाहिए। जी हाँ, और वो आपकी जो आय है वो आपकी 2024-25 हेतु मान्य होनी चाहिए, यानी ये आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो 2024-25 के द्वारा मान्य होना चाहिए। और आय इसमें आपकी 2023-24 की होनी चाहिए गणना, यानी 2024 की आय जो आपकी दिसंबर तक है वो आपकी इसमें मान्य होनी चाहिए। लेकिन जो आप लोग लिखेंगे, इसमें बहुत कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, एक मेरे पास कमेंट भी था, लेकिन देखिए आय इसमें 2024 तक के दिखाएंगे, लेकिन आप जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर जो ईयर लिखवाएंगे वो आपका 2024-25 के लिए मान्य होगा, ये उसमें लिख पाएंगे। 23-24 मत लिखवाना, गलत हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट है आवेदन प्रक्रिया के संबंध में निर्देश है, ये मैंने आपको बता दिया है कि आप जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी पर्सनल डिटेल से, ओटीपी से लॉगिन कर सकते हैं। देखिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप सभी को कंस्ट्रक्शन दिए हैं, आपको सारी जानकारी, अपना लिंक, फोन नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठने हैं। सेकंड पॉइंट इसमें ये कह रहे हैं, देखिए अनिवार्य शिक्षा, देखिए अनिवार्य शिक्षा तो भरी जाएगी उसमें, अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक योग्यता धारण करने के समय उसमें यस नो के विकल्प आएंगे, जो है आपके पास यस करिए, बाकी नो करिए, ठीक है ना। इसके बाद नीचे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जब आपका फॉर्म भर जाएगा एंटर वेरिफिकेशन कोड डाल दीजिए, उसमें एक कोड आएगा, उसके बाद सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है, अब यहाँ पर देखिए सिग्नेचर तथा आपके फोटो, तो जो आपने पेड के फॉर्म में देखिए फोटो सिग्नेचर लगाए थे वो ऑलरेडी अपने आप इसमें ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगे फॉर्म में। और उसके बाद अदर डिटेल, देखिए अदर डिटेल है, उसमें आपको अगर यस यानी वो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डिटेल उसमें पूछी है, किसी भी ऑप्शन से रिलेटेड, अगर आपके पास वो है योग्यता तो यस पर क्लिक करिएगा, नहीं है तो नो पर करिएगा। इस तरीके से आप करेंगे। उसके बाद फॉर्म के लास्ट में डिक्लेरेशन लिखा होगा, वहां एक छोटा सा बॉक्स होगा, बॉक्स पर क्लिक करिए और उस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको जो है सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको पेमेंट सबमिशन का ऑप्शन आएगा, फाइनल सबमिशन पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है प्रोसेस में, फिर फीस सबमिट होगी इसमें आपकी। अब देखिए फीस का भुगतान आपको कैसे करना है, देखिए इसमें मैंने पहले कहा है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं, एसबीआई के माध्यम से निर्धारित होकर भी कर सकते हैं। साथियों भाइयों बहनों ये सारा दिया है। और फॉर्म जैसे फाइनल सबमिशन हो जाएगा, आपका ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद आप आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। बाबा क्या आप लोगों से कि रिपीट करवाओ इस चीज को कि यू हैव टू टेक योर प्रिंट आउट आफ्टर सबमिशन योर फॉर्म, अदरवाइज यू कैन सेव इन एनी अदर ऐप। अब देखिए यहाँ पर है कि अगर आपकी 1% फीस ऑनलाइन आपने पेमेंट कर दिया, दिखा दिया यहाँ से बैंक की तरफ से, लेकिन वहां नहीं हो पाया, तो देखिए उसका समायोजन करना है, आपको अपने एप्लीकेंट सेगमेंट पे जाना है, वहां पर आपको, ठीक है ना, वहां पे ऑप्शन आएगा अपडेट योर ट्रांजेक्शन आईडी बाय डबल, इस पर क्लिक करना है। क्लिक के बाद वेरीफाइड ट्रांजेक्शन आईडी एक्नॉलेजमेंट रिसीव प्रदर्शित होगी इसमें आपको, जिसमें पेमेंट का विवरण अंकित होगा। इसी पृष्ठ पर आपको नीचे जाना है और नीचे जाते हुए देखिए फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देना है। तो अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से पॉजिटिव और फाइनल सबमिशन बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने क्या होगा, अंतिम रूप से सबमिट ऑप्शन आएगा आपके सामने, फिर पॉजिटिव आएगा, उसके बाद फाइनल सबमिशन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपने आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। और जो साथी ऑफलाइन करें सेम प्रोसेस, वो ऑफलाइन पहले निकालेंगे स्लिप, एसबीआई की किसी भी ब्रांच में जाकर फीस जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद आपको जो है वो अपडेट होगी लगभग, देखिए जमा करने के तुरंत बाद फॉर्म मत भरेगा, मैं आपसे ये कहता हूँ, उसको अपडेट होने में कम से कम 24 आवर्स लगते हैं, तो एक दिन बाद जाइएगा और देखिएगा जमा हो जाए, फॉर्म भरेगा। उनके लिए भी यही है, अगर उनका भी अपडेशन नहीं दिखाता है मतलब फॉर्म भरते समय, तो भी आपको वही ऑप्शन करना है, एप्लीकेंट सेगमेंट में जाके अपना योर ट्रांजेक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है।
वेरीफाई ट्रांजेक्शन आईडी बटन को दबाना है, क्लिक करेंगे। उसके बाद होम पेज एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत देखिए एप्लीकेशन फी डिपोजिशन पर विकल्प पर जाकर निर्धारित भुगतान आप लोग कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट इस तरीके से सावा है, तो जैसे अपडेट नहीं होता तो वही प्रोसीजर जो मैंने अभी बताया मैं रिपीट नहीं करूंगा, उसका आप फिर से सुन सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी जो है शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के अंतर्गत शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे और ना ही अपना आवेदन प्रिंट सबमिट कर पाएंगे। मैंने पहले कहा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो कुछ करना लास्ट डेट से पहले कर लीजिए। और साथियों भाई बहनों एक चीज और देखिए, हम क्या करते हैं अब इसमें, जैसे इन्होंने लास्ट डेट दी है फॉर्म भरने की 20 जनवरी 2025 और मॉडिफाई की 29 जनवरी 2025 इन्होंने दी है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, चलो जाना है तो हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम पे 2-3 दिन रह जाते हैं जब भीड़ टूटे फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए इंतजाम मत करिए बात का, अगर आप यूपी पैटर्न आपके अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हैं तो आप फॉर्म तुरंत जाके भर दीजिएगा। जिस डेट में ये निकलेंगे 22 दिसंबर से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा ये जाकर। इसका लिंक आपको हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए बात करते हैं आगे। तो फीस क्या है, देखिए ये सिर्फ आपकी 25 मेन पेपर की फीस है, यानी मेन पेपर के लिए ये लोग फीस जमा करवाए हैं। आपकी इसके बाद कट ऑफ बनेगी, कट ऑफ के बाद आपके लिए मेन पेपर का जो है फॉर्म फिर से निकलेंगे और फिर से आपको मेन पेपर की फीस अलग से सबमिट करनी होगी, यही इसमें लिखा हुआ है। साथियों भाइयों बहनों फॉर्म का प्रिंट आउट आप सभी को जरूर लेना है, इसमें आपको देखिए बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। ये मैं आपसे बार बार कहूँ, फिर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जब आपकी जॉब लगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये फॉर्म ही आपसे मांगा जाएगा। अब नेक्स्ट चीज क्या है, देखिए यहाँ पर कि आप लोग फॉर्म में कैसे मॉडिफाई क्या ऑप्शन कर सकते हैं। तो देखिए हर फॉर्म में सेम प्रोसीजर का, हर वैकेंसी में हर नोटिफिकेशन सेम होता है, सारा सेम प्रोसीजर होता है, बस क्या बदल जाता है आपकी वैकेंसीज और वैकेंसीज का पद बदल जाता है। तो देखिए वही चीज है, ये मैं हर कई वीडियो बता चुका हूँ। आप केवल अपने नाम की स्पेलिंग और वर्तनी में करेक्शन कर सकते हैं। यू कैन करेक्शन योर फादर्स एंड हस्बैंड नेम एंड आपका जो भी एड्रेस है आपका, ठीक है ना, जो आप बिहेवियर में यूज करते हैं परमानेंट अलग होता है, कुछ लोग भाव हैं बिहेवियर में, तो वो डाल सकते हैं आप पता चाह का पता, ठीक है ना। आपका जो अदर इंफॉर्मेशन है जस्ट लाइक दैट EWS एंड क्षैतिज आरक्षण श्रेणी आपकी इस तरीके से, ठीक है ना। आपकी जो भी जाति की सब कैटेगरी यानी सामान्य अनुसूचित जनजाति जाति आप किस कैटेगरी से फिलअप कर सकते हैं वो चेंज हो सकती है। नेक्स्ट आपका जेंडर चेंज हो सकता है, ठीक है ना। और जो आपने अधिमानी अहर्ता संबंधी दर्ज किया है विवरण वो चेंज हो सकता है, बाकी कुछ इसमें चेंज नहीं होगा। ओके साथियों भाई बहनों, तो मैं कहता हूँ फर्स्ट टाइम में आप एक ही चीज ध्यान से रख के बैठिए और फॉर्म भरने बैठेगा ध्यान से भरिएगा फर्स्ट टाइम में। अब देखिए यहाँ पर ये एक नोटिस है, ये अभी अभी हुआ है हाल फिलहाल में ही, कि 4% जो है इसमें आरक्षण दिया गया, क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने का जो है इसमें आदेश दिया गया दिव्यांग जनों को, कोई भी भर्ती है काका गाखा सभी में, ठीक है ना। तो चिन्हित करते हुए उनको ये क्षैतिज आरक्षण किया गया है, इसमें कुछ नहीं है बाकी स्पेशल आप के लिए। यहाँ पे संशोधन आप 29 डेट तक कर सकते हैं, इसमें लिखा गया है, ठीक है ना। इसके बाद अलग से कोई भी सुधार नहीं होगा, ना कोई प्रत्यावेदन स्वीकार किया जाएगा। अब जो वैकेंसीज हैं आपकी साथियों भाइयों बहनों, जो वैकेंसीज के हिसाब से ये लिस्ट दी गई है आपकी क्षैतिज और लंबवत आरक्षण के श्रेणी में, ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ये देखिए वैकेंसीज की डिटेल है कैटेगरीज वाइज क्षैतिज और लंबवत आरक्षण में, यहाँ पर ये दी गई है, आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करते हैं और देखिए ये विवरण है दिव्यांगता संबंधी विवरण, यानी शॉर्ट फॉर्म में उनको क्या कहते हैं, तो अपने हिसाब से देख लेंगे सभी जो हमारे दिव्यांगजन भाई या बहनें हैं। अब आरक्षण संबंधी प्रावधान, तो ये सब वही है कि आपको इतना आरक्षण मिलेगा, इतना उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, यहाँ सब ये लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, PDF में जाके। और देखिए अहर्ता, ये भी अहर्ता क्या है, अब क्या योग्यता होनी चाहिए आप लोगों के पास, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड से आप इंटरमीडिएट हो या उसके एलिजिबिलिटी कोई अन्य आवश्यकता उत्तीर्ण की हो आपने एजुकेशन, आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग 25 शब्द पर मिनट आने चाहिए और 30 शब्द पर मिनट इंग्लिश के आने चाहिए, ठीक है ना। ठीक, तो आपका ड्रॉइंग के पास आपका जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये 3 चीजें मांगी है। अधिमानी अहर्ता, देखिए अधिमानी ये नीडेड नहीं होती, ये ऑप्शनल होती है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात है। ये 2 मांगे हैं, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो आप लोगों ने, या आपके पास NCC का भी प्रमाण पत्र हो, तो इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट आप लोगों को मिल जाएगा मार्क्स में। देखिए एज इन्होंने क्या मांगी है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ एज जो मांगे इन्होंने, देखिए यहाँ पर साफ साफ देखिए इन्होंने डेट ऑफ बर्थ देखिए
कि 22 सितंबर 2014 के भाग के 4 नियम 22 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए अब भर्ती न उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए प्रकाशित की जाए 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक का हो। यानी आप 18 से 40 वर्ष तक के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यानी 1 जुलाई ये मान के चल रहे हैं आपकी 1 जुलाई तक ये आपने आयु पूरी कर ली हो, ठीक है ना। तो ये सब दिया है और यहाँ पर ये दिया गया, परंतु यह जो नियम होगा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य श्रेणियों को जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाती है अभ्यर्थियों की दिशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी वर्ष अधिक होगी। अब देखिए चयन का आधार क्या है, हम आपसे पहले कहते हैं। तो चयन का आधार आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले चयन का आधार आपका कट ऑफ बनेगा। कट ऑफ के बाद देखिए आपका मेन पेपर होगा और मेन पेपर के बाद भी आपके जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे उतने ही अभ्यर्थी को देखिए 3 गुना या 10 गुना ऐसी अभ्यर्थी को ये लोग बुलाते हैं। मेन एग्जाम में जो पास होते हैं जितने कैंडिडेट उससे 3 गुना अभ्यर्थी को बुलाते हैं। जो भी वैकेंसीज हैं, अगर सपोज कोई 100 है तो 300 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। ओके, तो ये 3 या बढ़ा भी सकते हैं 5 गुना, जितने भी बुलाएं उनको बुलाने के बाद उसके बाद ये इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे कुछ, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ लोगों का डुप्लीकेट होता है या गलत हो जाता है, तो इसलिए 3 गुना अभ्यर्थी को बुलाते हैं। तो जब इनका सेटिस्फेक्शन हर तरीके से हो जाएगा तब ये वैकेंसीज आपको दे देंगे। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा हेतु योजना पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो देखिए इसमें पाठ्यक्रम अलग से आ जाएगा जब आपका एग्जाम होगा या इससे कुछ दिन पहले। हमारे टेलीग्राम चैनल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिएगा। अब देखिए लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष छूट, तो देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो बात मैंने अभी बताई सब वही है। अभ्यर्थियों तो महत्वपूर्ण निर्देश, ठीक है ना, यहाँ पर साफ साफ दिए आप पढ़ लीजिएगा। मैंने बाकी मेन आपको सब कुछ बता दिया है यहाँ पर। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर परीक्षा का योजना एवं पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया है समय अवधि कुल अंक कुल विषय। तो यहाँ पर देखिए योजना पाठ्यक्रम यानी पाठ्यक्रम किस किस सब्जेक्ट्स आएंगे, हिंदी आपका प्रज्ञान लेखन योग्यता यहाँ पे 30 मार्क्स क्वेश्चन, सामान्य बुद्धि 15 मार्क्स, देखिए जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स आपके इस तरीके से, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी 15, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य 20 टोटल 100 मार्क्स, 100 ही क्वेश्चंस और 2 घंटे आपको मिलेंगे। और देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, 1/4 की इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है 25% अंक। इसका मतलब क्या है, जो भाई जानते हैं कोई बात नहीं, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखा समझ लो 25% या 1/4 का मतलब होता है अगर आपके 4 क्वेश्चन सही गलत है तो आपका एक सही क्वेश्चन कम हो जाएगा काउंटिंग में, या आपका 1 मार्क्स कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 के हिसाब से जितने क्वेश्चन गलत हैं, जैसे 8 गलत हुए तो आपके 2 मार्क्स उसमें लेस हो जाएंगे जाके, ठीक है ना, इस तरीके से टोटल में से। अब यहाँ पर ये पाठ्यक्रम है साथियों, तो ये सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी पूरी पीडीएफ। और देखिए ये आपका देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज संबंधित आपके सर्टिफिकेट है, साथ ही ये आपको सर्टिफिकेट देंगे, लिखा हुआ है कि किस कैटेगरी के लोग के लिए। तो सेम यही सर्टिफिकेट या तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या सेम टाइप करवा के ये आपको देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा कि कैटेगरी में जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपसे मांगा जाएगा और आप मेन एग्जाम में फॉर्म भरेंगे और आप अभी फॉर्म भरेंगे तो ये सब इसमें आपका हो सकता है मांगा जाए सर्टिफिकेट नंबर वगैरह, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फटाफट से जाइए। वीडियो पसंद आई साथियों भाई बहनों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ जल्दी आप लोग के सामने होगा, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो, नमस्कार।